स्वागत है। राधे राधे। डी ट्रिपल एस बी का जेएसए का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे हम, और ये 2022 का एग्जाम पेपर है। इसके पहले हमने मेंटल एबिलिटी के दोनों पोर्शन को और अरिथमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन को पहले कर लिया है। अब बचे हुए 20 क्वेश्चन मैथ के और करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रंजन के वेतन में 30% की कमी होती है और बाद में 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई? देखिए, जब 2% दी गई है और उसकी 1% बनानी हो, तो ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, और जब हमने लाभ हानि पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। तो क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए और बी जो है ये हो जाएंगे, ए हो जाएगा 30 और बी हो जाएगा 40। अब कमी है तो ये जो 30 होगा ये माइनस का 30 होगा ना, और ये वृद्धि है तो ये प्लस का 40 होगा। बस यही ध्यान रखना है मार्क का, बटे 100। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। ये है 40 में से 30 गया, 10 बचा, और ये 4 दिया 12, माइनस का 12 और 10, तो क्या बचा? 2 बचेगा। और किसका बचेगा? क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 का मतलब 2 की कमी हो जाएगी, है ना? 2% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इनमें से डी हो जाएगा। चलिए टिक करता हूं। अगर समझ नहीं आया होगा वापस करके देख लेना, वरना ये समझ नहीं आया होगा तो परसेंटेज वाली क्लास देख लो, बहुत जीरो लेवल से बताई गई है, बहुत अच्छे से बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं कार्य के एक भाग को 5 दिनों में पूरा करने के लिए 7 घंटे कार्य करते हैं, और 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को अगर 7 दिनों में पूरा करें तो 3 घंटे कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य केवल पुरुष करते हैं, और कितने पुरुष? 7 पुरुषों द्वारा किया जाता है, और वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करें तो कितने दिन लगेंगे ये बताने, है ना? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 2 समीकरण बनती है। एक तो यहाँ तक कैसे? 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में कर देते हैं? 5 दिन और 7 घंटे काम करके, है ना? ऐसे ही ये कह रहा था, 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने? 7 दिन काम करके और डेली 3 घंटे काम करके, ये मिलके, है ना? तो देखो, पहले तो इस कंडीशन में काम किया और फिर दोबारा इस कंडीशन में जो सिचुएशन बताई गई है, पर काम तो सेम ही हुआ। इनके द्वारा किया गया काम अगर मैं निकालना हो तो इनकी गुणा हो जाएगी ऐसे। तो इनके द्वारा काम इतना किया गया, और काम क्या किया गया? एक ही काम को किया गया 2 बार, है ना? पहले 2 पुरुष 3 महिलाओं ने किया, फिर 4 पुरुष 4 महिलाओं ने, तो सेम ही तो काम किया। तो काम ये जो आ गया ये तो यूनिट काम आ गया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो काम है वो सेम ही है, तो बराबर का निशान लगा दूंगा। 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ से मैं पी की और एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अनुपात तो निकाल ही सकता हूँ। 5 दूनी 10 पी प्लस 15 एम इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 तिया 12 पी और प्लस 12 एम। अब एम और पी को एक साइड लेके जाऊंगा। देखो, 10 पी कम है तो कम वाले को ज्यादा की तरफ लेके आता हूँ, तो 2 पी बचा, और ये 12 एम इधर लेके जाऊंगा तो 15 में से 12 गया 3 एम। तो ये हो गया हमारा एम और पी का अनुपात निकल जाएगा ना, एम पी क्या हो जाएगा? 2/3। ये एम और पी का अनुपात आ गया। देखिए, अब मुझे बताना है कि 7 पुरुष 4 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे में मुझे काम पता होना चाहिए कितने यूनिट काम है। तो काम कितना था? देखिए, ये था ना, या तो इतना काम है या फिर इतना काम है, दोनों ही काम दिए गए हैं। हमने इन्हें यूनिट, इतना का यूनिट काम मिलने लिया था। चलो, मैं पी की और एम की वैल्यू अब मुझे पता है, यहाँ पे पुट करता हूँ। 2 पी की वैल्यू है 3, तो 2 तिया 6, 6 हो गया, प्लस 3 और एम की वैल्यू है 2, तो 2 तिया 6, गुणा 5 और गुणा 7, 6 और 6 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 यूनिट काम आ गया। 420 यूनिट काम का है, और किसे करना है? ये 7 पुरुषों को करना है। 420 यूनिट काम करना है पुरुषों को। पुरुषों का कितना है अनुपात? 3 है, तो पहले तो 3 से भाग दूंगा। और कितने पुरुषों को? 7 पुरुषों को। और कितने घंटे? 4 घंटे काम कर रहे, तो बस ये इतने दिन लगेंगे। 7 छंग 42 और 15 चौका 60, तो 15, 15/3, 3 पंजे 15, तो 5 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन कहेंगे इसे। टाइम लगता है इसमें। अगर मैथ ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं था तो इसे क्वेश्चन को छोड़ने में फायदा था। चलिए, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे। ऑप्शन पहला ठीक है।
आगे चलते हैं। क्या बोला हुआ है? 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे ये अनुपात क्या हो जाए, 5:7 का हो जाए। इजी क्वेश्चन है। अनुपात का समानुपात का 3/5 अनुपात है ना, इतना बटे में लिख सकता हूँ इसे। इन दोनों में क्या जोड़े? देखो दोनों में कुछ जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया मान लिया, तो अब अनुपात कितना हो गया? 5:7 हो गया। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसमें, इसकी इसमें। 7 या 21 और प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 और प्लस 5x। इधर लेके आऊंगा तो 2x बचेगा और ये कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 का, 7 × 21 का, तो 25 में से 21 जाएगा। 25 में से 21 गया, देखो ये इधर पहले तो माइनस जाएगा, माइनस का 25 है ना, और 25 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचा। 2x इजिकल टू -4, तो x इजिकल टू हो गया -2। देखिए ये रेशियो है, रेशियो की वैल्यू माइनस में आई, माइनस कभी नहीं होता, तो ऐसे में सिर्फ प्लस वाली हो जाएगी। ये हमें कई बार ऐसा क्वेश्चन कंडीशन मिल जाती है कि वैल्यू माइनस में आती है, पर ये चीज माइनस में हो नहीं सकती रेशियो, तो है ना, तो ये 2 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो इसे टिक करता हूँ। इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया होगा तो वापस करेंगे। स्पीड स्लो लग रही होगी किसी को तो तेज कर सकता है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। राकेश जो है मु- बराबर कितना है? मुकेश से 4/3 गुना, है ना, गुना तो गुणा कर दिए। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, अच्छा, तब प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों मिलेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, करते हैं। इजी क्वेश्चन है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना है, तो ये मैंने लिख दिया राकेश कितना है, मुकेश से गुना है, गुना निशान लगाया, 4/3 गुना है। अब मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो m को इधर लेकर आऊँ, राकेश बटे मुकेश, मतलब राकेश और मुकेश की चाल का अनुपात आ गया ये। राकेश अगर 4 मीटर प्रति सेकंड या 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है, तो ये इतनी स्पीड से भागता है। अब क्या बताया गया? राकेश राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त दे देता है। देखिए तो क्वेश्चन में मीटर की जिक्र चल रहा है, तो मीटर ही, ये स्पीड भी जो है मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं ना। वैसे भी ये अनुपात है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किलोमीटर पर सेकंड हो या मीटर पर सेकंड। और क्या किया, यहाँ से राकेश और मुकेश यहाँ से दौड़ना स्टार्ट हुए एक ही पॉइंट से, पर क्या काम किया, राकेश ने बोल दिया कि 60 मीटर आगे चला जा, मुकेश को बोल दिया 60 मीटर आगे चला जा। अब जो है मुकेश यहाँ पर है और राकेश यहीं पर है, दोनों ने अब दौड़ना स्टार्ट किया, और वे यहाँ पर कहीं जाकर, मुकेश यहाँ से दौड़ेगा, तो ये यहाँ पर जाकर कहीं मिल गए। अब यहाँ पर मिल गए तो देखो, राकेश यहाँ से दौड़ा यहाँ तक, मुकेश दौड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो इन्हें दौड़ने में लगा समय तो बराबर होगा, है ना। और बताना क्या है, समय तो इनके द्वारा लगा गया समय बराबर है, इसका टाइम और इसका टाइम बराबर है। चलो इससे तो ये क्वेश्चन होगा। बाकी बताना है हमें प्रारंभिक बिंदु से दूरी याद करनी है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था? यहाँ था। और यहाँ से अगर दूरी बतानी है, देखो मैंने एज्यूम कर ली x किलोमीटर, x मीटर है, और देखो 60 मीटर तो ये चला गया था। बाद में अगर इसे, यहाँ से जब ये दौड़े थे एक साथ, तो इसे कितना दौड़ना होगा? x मीटर तो टोटल दूरी है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? x - 60 हो जाएगी, क्योंकि 60 तो पहले ही इसे लीड दे दी गई थी राकेश के द्वारा। चलो टाइम इनके द्वारा दौड़ा गया बराबर है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। राकेश को कितनी दूरी चलनी पड़ी? x किलोमीटर। चाल कितनी थी राकेश की? 4 थी, है ना, तो बटे 4। और इजिकल टू किसके बराबर? ये समय हो गया ना, है ना, ये समय हो गया। दूरी को भाग दी मैंने चाल से, तो ये समय हो गया। ये वाला समय और दूसरा समय बराबर है राकेश का और मुकेश का। मुकेश का समय कैसे निकालूंगा? दूरी दूरी कितनी चली इसने? x/60। और कितनी स्पीड है इसकी? मुकेश की 3 है, तो ये इसका समय है राकेश का, ये मुकेश का समय है। तो दोनों के द्वारा लगा गया समय तो बराबर ही है ना। ये यहाँ से दौड़ा, ये यहाँ से दौड़ा, जहाँ ये मिले सेम ही समय में मिल गए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 3x, यहाँ लिखता हूँ 3x इजिकल टू, ये हो जाएगा 4x, और 6 × 4 = 24, 240। अब देखो 3x इधर लेके आऊंगा, या फिर मैं 4x इधर लेके जाऊँ तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो 3x में से 4x गए, तो माइनस का x इजिकल टू माइनस का 240। माइनस से तो माइनस कैंसिल, x इजिकल टू कितना आ गया? 240 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ नहीं आया, वीडियो को वापस करके देख लेंगे। चलिए पहले को टिक करता हूँ मैं।
राइट है, आगे चलते हैं। क्या बोला है, पाइप और टंकी का है क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी एक साथ एक टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो उन्हें अलग अलग खोला जाए तो बी को टंकी में भरने के लिए ए से 40 घंटे अधिक समय लगेगा। अच्छा, तो बताने क्या है, टंकी को अलग से भरने के लिए ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ए कितने टाइम में भरता है ये बताना है। देखो, अगर ए को लगते हैं एक्स घंटे, मैंने मान लिया क्योंकि ये बताना है ना, जिसका बताना होता है ए को बताना है, ए को एक्स घंटे मान लिया, जिसका बताना होता है उसे एज्यूम कर लेता हूँ। बी क्या कह रहा है, बी को टंकी को भरने में ए से 40 घंटे अधिक लगते हैं। बी को कितना समय लगता है, ए से 40 घंटे ज्यादा, इसे एक्स घंटे लग रहे थे, इसे कितने लगेंगे, एक्स प्लस 40 घंटे। और दोनों को एक साथ कितने घंटे लगे, ए प्लस बी दोनों को लग रहे हैं 15 घंटे। तो ये दोनों बराबर तो होंगे इसके, कैसे करते हैं इसे, 1/x प्लस 1/x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/15। बस इसे सोल्व करना है। देखो ये दोनों भिन्न है, तो इन्हें सोल्व करने के लिए लेस लेना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 40 इतना एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो x+40 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15। अब क्या हो जाएगा, x और x तो 2x हो जाएंगे, और ये 40 तो इनकी गुणा यहाँ पर होगी, इसकी गुणा एक में होगी। तो एक में गुणा करूंगा तो x² प्लस 40x, तो एक की भी होगी तो यही आएगा, ये वाला तो है ना। और यहाँ पर कितना हो गया, 2x+40, 2x की 15 में करेंगे तो 30x, और प्लस 40 की करेंगे 15 से, तो 15 चौका 60, 600 आ गया। चलो एक साइड लेके जाता हूँ सभी को, x², ये 30x माइनस का हो जाएगा तो कितना बचा, 10x बचा, और ये 600 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण अगर सोल्व नहीं करनी आती तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, 5 से 10 सेकंड में इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, इसे सोल्व करने के लिए 2 बार x लिखेंगे ऐसे, पहले x के बाद में पहला वाला निशान लगा देते हैं, ऐसे ही पहला निशान क्या था, प्लस। अब दूसरा देखते हैं, ये तो फर्स्ट मार्क तो ऐसे का एज ए डिस लगता है एक्स के बाद, है ना, ये ध्यान रखना। एक वीडियो इस पर डेडिकेटेड बनेगी। बाकी ये आगे वाला मार्क देखेंगे माइनस। अब दूसरा अगर माइनस हो तो पहला प्लस है तो दूसरा माइनस ही लग जाता है। फिर अब देखना क्या था, इसमें 600 के टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, तो क्या होगा वो 30 और 20 होंगे ना, 30 और 20 होंगे, इनका अंतर क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 30 लिखते हैं और यहाँ पर 20 लिखते हैं। अब ये दोनों, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इनके बराबर 0 लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तो -30 आएगी, और यहाँ से माइनस का 20 है तो इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगी। तो माइनस वाली तो लेते नहीं हम, इसे तो छोड़ देंगे, लेंगे कौन सी, एक्स इज इक्वल टू 20 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण जिसे आती है वो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आती तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें देख लेना। 5 से 10 सेकंड में इजीली कर सकते हैं द्विघात समीकरण। चलो मैं टिक करता हूँ पहले ऑप्शन को, अगर समझ नहीं आएगा वापस करके देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने से एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु की कीमत बताओ। देखो, पहले बेचा 2400 रुपये में, एसपी बन हो गया 2400 रुपये, 20% की हानि हुई, परसेंटेज पहली क्या है, हानि, 20% का लॉस, फिर है 20%, परसेंटेज दूसरी है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेच दे। दूसरा विक्रय मूल्य बताना है। तो जब हमने लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, लाभ और हानि, तो उसमें देखा था क्या था वो फॉर्मूला, SP1/SP2, जब दो विक्रय मूल्य का जिक्र हो रहा हो। और फिर क्या था, 100 प्लस माइनस पहली परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस दूसरी परसेंटेज पहली, उसे वस्तु की कीमत। एक मिनट में क्वेश्चन, चलो वैल्यू पुट करता हूँ। SP1 तो 2400 रुपये है, SP2 निकालना है, एक्स एज्यूम कर लिया। पहली परसेंटेज क्या है, 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटेगा 80, और दूसरी परसेंटेज थी 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। 20 से काट दूंगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये कट जाएगा, 4 गुना 4, 4 छः 24, 600, और 5 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 5 की गुणा 6 से होगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
6 पंजे 30 और 2 जीरो तो 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगर लाभ हानि नहीं पड़ी तो वो वीडियो जाके देख लो, 2-3 वीडियो छोटी छोटी हैं। तभी लाभ हानि के कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ऐसा जो आपसे नहीं होगा। चलिए टिक करता हूँ, ले भैया काम हो गया। कैलकुलेशन गलत हो गई कहीं पर, देखो करते हैं दोबारा से। 2400 के बटे में एक्स होगा, एक सेकंड, क्या होगा, 2400 बटे एक्स था और 80 बटे 120 था, 20 चौक 80। अच्छा, यहाँ पर गलत कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ था ना। 20 चौक 80 और 20 छक्का 120, यहाँ पर 6 आएगा। 4 से काटूंगा, 4 छंग 24 और 6 छंग 36, तो एक्स इजिकल टू आ गया 3600। इजी क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता चाहिए था। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेट करने में गलती हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। क्या है, एक निश्चित धनराशि ए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अच्छा, कोई ए धन है 8 वर्ष 8% पर 6 साल के लिए, और फिर दूसरी धनराशि बी, कोई फिर बी धन है 10 दर पर 4 वर्षों के लिए। अच्छा, ए और बी का अनुपात भी दिया हुआ है इसने 5:4। तो क्या बताना है, तो मूलधनों द्वारा उनके संबंधित समयावधि के बाद बनने वाले मिश्र धनों का अनुपात बताना है। कितना कितना मिश्र धन हो जाएगा ये बताना है। अगर क्या हो, पहले तो जो धन दिया गया है ए अनुपात बी दिया गया है, पहले तो देखो 5 और 4, तो मैं इसे रुपए मान लूँ ना। ए को मान लूँ 5 रुपए और बी को क्या मान लूँ 4 रुपए। अब क्या कह रहा है, ए को क्या किया गया 8% पर दिया गया 6 वर्षों के लिए। अब ये 8% का क्या मतलब होता है, 8% का मतलब होता है कि एक साल में 8% लगेगा ब्याज। अब 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में जब 8 है तो 6 वर्षों में हो जाएगा, 6 से गुणा कर दूंगा, 8×48, 48% बढ़ जाएगा ब्याज, है ना, 6 वर्षों में। ऐसे ही बी बी को जो लगा वो ब्याज कितना था, एक साल का 10% बढ़ता है, 4 सालों के लिए दिया गया था, तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 4×40% ब्याज हो जाएगा। अब बताना है मिश्र धनों का अनुपात बताना है। देखो मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन निकलता है जो मूलधन हो, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है और प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है, वही तो मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल कितना होता है, कोई भी राशि कितनी होती है 100% होती है। अब 100% थी कोई राशि, कितनी बढ़ गई, ए तो बढ़ गई 48% और बी कितनी बढ़ गई 40%। तो ए कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी अपनी 148%, 100% पहले थी, 148% हो जाएगी। और बी कितनी हो जाएगी, अनुपात बताना तो बटे में लिख दे रहा हूँ, बी हो जाएगी 140%। देखो 100 से तो 100 कट गया है, ए की वैल्यू क्या थी 5×148 बटे बी की वैल्यू थी 4×140। बस इसे कैलकुलेट करना है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2×7=14, शायद 4 से कट जाएगा, है ना, 4×4, 4×2=8 और 4×7=28। ये आ गया 5×27/140। अब देखो 5 से तो ये कट जाएगा, 5×2=10 और 5×8=40। ये 3 था, 4×3=12, तो 37:28 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, 4 से काटा, 4×3=12 और 4×7=28। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया होगा ना तो वीडियो वापस करके देख लो, इजी क्वेश्चन था ये वैसे। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति, अगर समझ नहीं आया होगा पिछला वाला क्वेश्चन तो वापस करके देख लेना। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक गिटार खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। गिटार का विक्रय मूल्य बताना है। खरीदा मतलब सीपी 1400 रुपए है और 15% की लॉस पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य बताना है एसपी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष के समय में 12,000 रुपए की धनराशि 12,600 रुपए हो जाती है। अच्छा, तो साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों के अंत में 18,000
रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए क्या कर रहा है, 12,000 रुपए तो 12,600 रुपये हो जाते हैं। समान दर है, जितनी दर पर ये थे यहाँ से, तो हमें यहाँ से दर निकालनी होगी। तो 18,000 रुपये कितने हो जाएंगे 7 साल में, ये बताना है। तो देखो 12,000 रुपये कितने हो गए, 12,600, 600 रुपये बढ़ गए एक साल में। किस पर बढ़े, 12,000 पर बढ़े। परसेंटेज निकालनी हो तो देखो गुणा 100 कर दूंगा। 600 रुपये बढ़ गए किस पर, 12,000 पर। परसेंटेज निकालनी, 100 से गुणा करूंगा। 1 2 3 0 से, 1 2 3 0 गए, 12 पंजे 60, 5% आ गई। मतलब साधारण ब्याज कितना है, 5% है। मतलब एक साल में 5% साधारण ब्याज लगता है। कितने साल की बात कर रहा है आगे, 7 साल की। 7 साल में कितना हो जाएगा, 35%। और कितने रुपए में बताना है, 18,000 रुपये पर कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये है भाई, कितने परसेंट हो जाएंगे। देखो 18,000 है, ये 100% है, 35% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 18,000 का 135% हो जाएगी ना वो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 135 की गुणा किसमें करनी है, 180 में करनी है, तो 18 से गुणा कर दूंगा। 18 पंजे 90, हासिल लगे, जीरो लिख दूंगा, हासिल लगेंगे 9। 18 दूनी 36, 18 से 54, 54 और 9 हो गए 63 का, 3 हासिल लगे 6। 18 का ना 18 और 6 24, तो 24 और 1 जीरो यहाँ था 180 का, तो ये आ गया 24,300। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक परिवार को चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि चीनी का व्यय समान रहे। ऐसा क्वेश्चन जब हमने परसेंटेज पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, 3 4 करे थे। देखो देखते ही साथ पता चल गया, इसका आंसर 20 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो करने की जरूरत ही नहीं थी इसे। बाकी इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स अपॉन एक्स, ये 100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100। ये होता है एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100, इससे निकलता है। तो एक्स क्या है, 25%। तो 25 बटे 100 प्लस, अब देखिए वृद्धि है तो यहाँ से पता चलता है यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस, तो यहाँ पर तो वृद्धि है, प्लस लगूंगा। तो 100 प्लस 25 125 और गुणा 100। 25 का ना 25, 25 पंजे 100 और 5 से काटूंगा 100 को, तो 20%। ये ऐसे आया सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी अभी तक तो देख लेना, बहुत बेनिफिशियल होगी बहुत। नेक्स्ट है, एक स्थिर अच्छा, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में उसे धारा के प्रतिकूल 3 घंटे अधिक समय लगता है। दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, देखो कोई धारा है, ये धारा है, और इसमें क्या हुआ, नाव जो चल रही है, ये धारा की गति देखो, धारा की गति है, धारा की गति, ये जो धारा है इसकी गति तो 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस पर जो है एक नाव है, नाव कितनी तेज चल रही है, ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब बता रहा है कि पहले तो अगर धारा की गति, धारा इधर है, धारा की गति इधर को है, तो अगर ये नाव देखो, अगर जिधर को धारा चल रही है, मतलब जिधर को पानी जा रहा है, अगर उधर कोई नाव चलाएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है ना, नाव की स्पीड क्या बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। अगर जिधर को धारा जा रही है, मतलब पानी बह रहा है, उधर कोई नाव चलाएंगे। और अगर धारा इधर को जा रही थी, अगर नाव इधर को चलानी होगी तो देखो स्पीड कम हो जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल दोनों जुड़ जाती है। हमें पता चल रहा है कि तेज दौड़ती है नाव, तो 7.5 और प्लस 2.5, अगर अनुकूल दिशा में चलेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया, 7.5 और 2.5, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर विपरीत नाव इधर जाएगी और धारा इधर जाएगी तो घट जाएंगे। 7.5 में से 2.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, विपरीत में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गई, ये अनुकूल वाली, ये प्रतिकूल वाली। बताना क्या था, दूरी कितनी है, ये दूरी बतानी है यहाँ से यहाँ तक, जितने में गया वो और वापस उतने ही में आया, तो दूरी बराबर है। और समय का अंतर कितना है, 3 घंटे। तो हमने पीछे भी किया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें समय बराबर दिया गया था, पर इसमें समय का अंतर दिया गया है 3 घंटे ना। तो समय का अंतर, तो समय निकाल लूंगा मैं। समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी
पता नहीं बतानी है, x किलोमीटर एज्यूम कर ली मैंने, और बटे चाल, चाल कितनी होगी देखिए, समय का अंतर 3 घंटे है, तो समय किस में ज्यादा लगेगा, समय इस वाले में ज्यादा लिखूंगा लगेगा, इसलिए मैं पहले प्रतिकूल वाला लिख रहा हूँ। पहला समय कितना हो गया, दूरी x, दोनों दोनों कंडीशन में x दूरी चली, पर एक में चाल 5 किलोमीटर है और एक में 10 किलोमीटर, और ये हो गया समय, दोनों समय बन गया, और समय का अंतर 3 किलोमीटर, वो 3 घंटे दिया गया है। बस इसे सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन था ना। 10 इसका आ जाएगा लैसे, लैसे आएगा यहाँ पर 2x और माइनस एक्स इजिकल टू 3, 2x में से एक एक्स गया तो x बचा, तो x इजिकल टू 3 की गुणा 10 से होगी तो 30 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया वापस करके देख लेंगे वीडियो को, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 256 और 196 के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 256 एंड 196, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a गुणा b, और a की वैल्यू 256 है और b की 196 है। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है, और 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो इतना आ जाएगा आंसर। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 224 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत, फॉर्मूला याद होना चाहिए था ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या a, कोई संख्या है a, b के घन, अच्छा b के घन c के वर्ग के संयुक्त विचरण में है, जब a 96 है, b 4 है और c 3 है, तो a का मान क्या होगा जब b 3 और c 8 होगा। ये संयुक्त विचरण क्या होता है, एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। संयुक्त विचरण, इफ अ नंबर a इज इन जॉइंट वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन बता रहा है, विचरण का अर्थ है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब अनुपात। क्या वेरिएशन दिया गया है, a का वेरिएशन b के घन और c के वर्गमूल के संयुक्त मतलब जॉइंट, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 96, एक संख्या a मतलब 96 का किसके साथ वेरिएशन दिया हुआ है, b के घन, b का घन क्या हो जाएगा, b का घन हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, और c का वर्ग हो जाएगा 3 गुणा 3, तो जो इसका वेरिएशन आएगा मतलब अनुपात जो आएगा वो सेम है। देखो क्या किया, 96, एक संख्या 96, b का घन और c के वर्ग का संयुक्त विचरण मतलब अनुपात, विचरण का अर्थ है अनुपात, तो अनुपात के लिए मैंने बटे में लिखा है ना, नीचे वाले दोनों बाद वालों को। इसे कैलकुलेट करूंगा, देखो 3 का ना 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 आया, 4 से काटूंगा 4 अट्ठे 32, और 4 से काटूंगा फिर से 4 दूनी 8, फिर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, तो नीचे क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो 1:6 आ गया। तो ये अनुपात जो है इनका, कोई भी संख्या होगी ए बी सी के कुछ भी मान आएंगे, अनुपात 1/6 ही आएगा। अब ऐसे में ए की वैल्यू बतानी है जब बी और सी की वैल्यू इतनी दी गई है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ए ही लिख दिया, बटे में बी का क्या था घन, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखूंगा, और ऐसे ही सी का क्या लिखूंगा, सी का वर्ग था 8 गुणा 8, अनुपात कितना आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए, है ना। इसे कट करूंगा, 2 3 6 और 2 चौक 8, 3 से कट करूंगा, एक 3 कट जाएगा, कितना बचा 8 चौक 32 और 3 तिया 9, 9 की और 32 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगाए, और 8 तिया 24 और 9 तिया 27 और 28, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था पर लैंग्वेज बहुत हार्ड थी, अगर ये समझ में नहीं आता तो होता नहीं है, वैसे 14% ही इसका करेक्ट आंसर कर पाए हैं इसे। चलिए, इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी वैसे। एक अकेले व्यक्ति को एक पृष्ठ टाइप करने में 8 मिनट लगती है, चलिए एक टाइप करने में लगती है 8 मिनट, दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1710 पृष्ठों को टाइप किया जाना है, तो इस काम पर कितने व्यक्ति को लगाया जाए। चलो इजी क्वेश्चन है वैसे, एक पृष्ठ को टाइप करने में लगती है 8 मिनट, टाइप कितने करने हैं, एक को लगती है 8 मिनट, तो 1710 पेज है,
तो 1710 पेज को कितनी मिनट लग जाएंगी, कितनी मिनट लगेंगी, और कितने मिनट में काम किया गया है, 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 60 मिनट में काम किया गया। और कितने आदमी इस काम को करेंगे ये बताना है। तो इस एक्स, मान लिया एक्स व्यक्ति करेंगे, तो एक्स की वैल्यू बतानी है बस। 0 से 0 गया, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 12, 5 बचा, 6 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता ना, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और बचा 2 और 1, 3 सत्ते 21, 57 आया। 2 से इसे काटूंगा तो 2 चौक 8, 57 गुणा 4 आ गया, 57 की 4 से करेंगे 7 चौक 28, ये तो फिर से वही आ गया 228, और 228 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो लास्ट डिजिट ही निकाल लेंगे ना, ये भी ध्यान रखते हैं, अगर लास्ट डिजिट अलग है तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, तो लास्ट वाला ही निकालते हैं। इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लो। बी को क्लिक करूंगा, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर एसपी है ना, 20% का लाभ हुआ, 3600 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ यानी हुआ। अभी क्वेश्चन आया था ये, SP1 है ये SP2 है, पहली परसेंटेज ये है, दूसरी परसेंटेज बतानी है। इजी क्वेश्चन है, क्या था, SP1 बटे SP2 इजिकल टू 100 प्लस माइनस पहली परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस दूसरी परसेंटेज। SP1 कितनी है 4800 बटे दूसरी है 3600, पहली परसेंटेज 20% लाभ थी तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, दूसरी परसेंटेज पता नहीं है, ये निकालनी है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये किससे कट जाएगा, 36 और 48, 12 से कट जाएगा ना, 12 ते 36 और 12 चौक 48, 4 से 12 कट जाएगा, सामने वाले आपस में कट जाते हैं, 4 का 4, 4 थी 12, तो ये अब 3 बचा और 30, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 या 90 इजिकल टू 100, यहाँ तो पता नहीं प्लस हो गया माइनस, प्लस एक्स। अब 100 को इधर लेके जाऊंगा, माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 100 और प्लस का 90 है, तो माइनस का 10 बचा इजिकल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की, मतलब हानि हो गई कितने की, 10% की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, पहले भी आया था सेम फॉर्मूले का ही, समझ नहीं आया होगा तो परसेंटेज वाली एक बार क्लास देख लेना पूरी, जिसमें परसेंटेज पढ़ा था और लाभ आनी पड़ी थी। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है, दूसरे वर्ष के अंत तक इसकी जनसंख्या 47,880 है, हो गई है ना, ठीक। जो भी है, पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, देखो पहले साल शुरू में कितनी जनसंख्या थी ये बताना है, इसके बाद हुआ क्या, 5% पहले जनसंख्या बढ़ी एक साल, फिर इसके साल, अगले साल जो हुआ 5% घट गई, अब जो पहले बढ़ी फिर घट गई, तो हो कितनी गई, 47,880 हो गई। देखो ये 2% दी गई है, सेम ऐसे ही इनको अगर मुझे 1% बनाना हो तो कैसे बनाता हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इससे करके बनाता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो 5 माइनस 5 प्लस 5 गुणा माइनस 5 बटे 100, 5 से 5 गया तो ये 0 आया, और 5 पंजे 25, और एक माइनस का 25 है, और बटे में 100 है, बटे में 100 है तो 0.25 हो गया ना, और माइनस का मतलब कमी हो गई, कमी हो गई कितने की, 0.25 की। तो ये दो एक्स जनसंख्या थी पहले, अब हुआ क्या, पहले साल बढ़ी और दूसरी साल घटी, इन दोनों साल का मैंने एक मिलाकर कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.25 घटा, पहले साल बढ़ी भले ही और दूसरे साल जब घटी, तो इसमें टोटल जो हुआ कुल मिलाकर दोनों साल में 0.25% की कमी हो गई, और कम होने के बाद ये इतनी हो गई, तो पहले जनसंख्या 47,880 से ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि ये तो कम होने पर 0.25 कमी होने पर इतनी आई है, और कितनी ज्यादा होगी, सिर्फ थोड़ी सी ही ज्यादा होगी, तो ऑप्शन अगर सिर्फ मुझे ऐसे ही लगाने हो, देखो 42,000 तो कम है, तो जनसंख्या कितनी होगी, क्योंकि ये कम होकर इतनी है 47,800, तो पहले तो ज्यादा थी, ये कम वाला तो गलत है। अब देखो ज्यादा थी, सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा है, 0.25 की तो कमी हुई है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। यहाँ पर चाहूँ तो मैं ये टिक कर सकता हूँ, या फिर अगर कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, 47,880 हो गई, और एक्स की कितने होने पर, 0.25 घटने पर, तो
कमी हो गई कितने की, इतने की। तो 100 में से 0.25 गया तो कितना बचा, 99.75 बटे 100। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब इधर लेके जाऊंगा। तो 47, 8, 80 गुणा 100 और बटे में 99, 75। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे। देखो 99, 100, 75 से इसे भाग देने पर पूरा पूरा 48 बार भाग जा रही है। 47,880 को अगर 99 तो 75 से भाग दे रहा हूँ तो 48 बार जा रही है पूरी पूरी। और ये कितने जीरो बचे, 4 जीरो बच रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई है, 4,80,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसे सिर्फ हम 5-5 ये बनाकर कर सकते थे और ऑप्शन के हिसाब से एज्यूम कर सकते थे बहुत तरह से। चलिए पहले क्वेश्चन पे टिक करूंगा, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर की 3 दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। अच्छा, देखो औसत चाल बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुल दूरी पता होना चाहिए। चाल क्या होती है वैसे, चाल होती है हमारी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस औसत चाल अगर बतानी हो तो कुल दूरी पता होनी चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। बस इन्हें भाग दे देंगे तो औसत चाल निकल जाती है। इजी क्वेश्चन रहता है। देखो तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले इतनी चाल से चला, फिर इतनी चाल से चला, फिर इतनी चाल से चला, 24 किलोमीटर चला 3 बार। तो कुल दूरी तो हो गई 24 गुणा 3, 3 बार चला 24 किलोमीटर। पहले कितना समय लगेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर चला तो 6 चौक 24, पहले तो लगेंगे 4 घंटे, फिर 8 या 24, फिर लगेंगे 3 घंटे और फिर 12 दूनी 24, 2 घंटे बाद में। तो कुल समय कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9, 9 घंटे लगे। और दूरी कितनी हो गई थी, टोटल दूरी हो गई 24, 24 3 बार तो 24 गुणा 3। बस इसे कैलकुलेट करना है, 3 गुणा 3, 3 के 9, 3 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 8 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा देख लो शुरू से। देखो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए, बस इतना ही है। दूरी तो दी गई थी 24, 3 बार चला तो इजी था निकालना। समय कैसे निकालता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 24 किलोमीटर चला 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 24/6, 6 चौक 24, 4 घंटे लगे। ऐसे ही हर बार 8 से भाग दी, 12 दे दी, इतने इतने घंटे लगे, टोटल 9 घंटे हो गए थे। चलो ठीक करता हूँ, क्या आ रहा है इसका आंसर, बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी Q+3 के अनुक्रमानुपाती में बदलता है और Q R² + 3 के अनुक्रमानुपाती में बदलता है। किसी विशेष स्थिति में P = 20 है, Q 7 है, R 5 है, P का मान क्या होगा जब R 9 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने से कोई कोई फायदा नहीं है, इसे क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ेंगे हम और पेपर में भी छोड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, जबरदस्ती का इसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे और कुछ नहीं है। तो ना तो यहाँ कर रहे हैं हम, परीक्षा में तो कभी भी इसके करने की सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट है, एक आलेख दिया गया है 17, 18, 19, 20 और इसमें क्या दिया गया है, लड़के, ये वाले लड़के हैं, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ये वाले लड़के हैं, बॉय हैं, और ये हैं लड़कियां, ये गर्ल्स हैं डार्क वाली। बताना क्या है, क्वेश्चन इधर है, 18 और 19 में लड़कों की कुल संख्या 17 और 20 में कुल लड़कियों की संख्या के निकटतम पूर्णांक तक परसेंट में बताना है, कितने परसेंट कम है। अच्छा, 18 और 19 में लड़के, 18, 19, एक बार इसे पहले थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। 18, 19 कौन सा है, ये 18 है और ये 19 है। लड़के देखने हैं तो 38 और 30 कितने हो गए, 68 हो गए 18, 19 के लड़के। और 17 और 20 की लड़कियां, 17 36 हैं और 20 में 45 है। 36 और 45 हमारे हो जाएंगे, जोड़ देता हूँ, 81 हो गए। 81 लड़कियां, बताना कितना है, से कितने परसेंट कम है। तो 68 81 से कितने परसेंट कम है ये बताना है।
देखो 13 कम है ना, और परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालता हूँ, जिससे कम बताना होता है उसे बटे में लिखता हूँ। तो किससे कम बताना है, लड़कियों से कितना कम है ना, 68 81 से कितना कम है, बटे में 81 लिखूंगा गुणा 100। अब 13 से कट जाएगा क्या, भाग ही देनी पड़ेगी 81 से 1300 को। पहले तो एक बार जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा, निकटतम मतलब लगभग में बताना है आंसर, इसे चाहे तो 80 मान के ही कर लो। तो यहाँ पे बचा 50, एक और जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार चली जाएगी, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार फिर गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था वैसे तो, लगभग में आंसर बताना था, इसने पहले ही लिख दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक और क्वेश्चन है, ये आपको करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 20वें क्वेश्चन का कितना आएगा। चलो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप जरूर देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में और भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है। कुछ हमने सोचा हुआ है, कंटेंट तैयार हो रहा है, उससे तो और भी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।